नमस्कार दोस्तों। तो आज जो पोस्ट मैं सुना रही हूँ वो बहू और बेटी में जो भेद होता है उसके ऊपर है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो आप ज़रूर सुने। दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागिन रहो, तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा है मनु बेटा को इतना आशीर्वाद देते हुए? अन्नू जी अपनी बहू शिखा से कहती हैं। शिखा बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वाद में कहीं ना कहीं बस आपका ही फ़ायदा है। अनु जी बोली, वो कैसे? मम्मी, मुझे आज भी याद है जब मैं शादी करके आई थी, तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मायके जाएगा? अनु जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी लोगों की छोड़िए, उनका तो काम कहना है, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो, तो मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी। मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो नहीं करूँगी ना। फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ? मंजू जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। शिखा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागिन रहो। उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। शिखा के वहाँ से जाते ही अनु जी अपने पति कौशल जी से बोली, सुना आपने बहू क्या कह रही? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? कौशल जी मुस्कुराकर बोली, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। अन्नू जी बोली, आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहिए। कौशल जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव के कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था, वही तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी। तो कहीं ना कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अन्नू जी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवा कि आखिर वो नौकरी कर ही रही है ना, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है? कौशल जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो? कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज़ उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती या आती है कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? अनु जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ? कौशल जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? अनु जी उदास हो गई तो कौशल जी बोले, अनु एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो, तो अपने आप तुम दोनों के विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर कौशल जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:45 बज गए। मानव दफ्तर के लिए निकल रहे थे। अनु जी बोली, मानव 15 मिनट बाद बहू की भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मानव बोले, माँ उसके चक्कर में मुझे घूमकर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर मानव चले गए। 15 मिनट बाद शिखा तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दी हूँ, समय पर खा लीजिएगा। मुन्ना यानी कि शिखा का बेटा अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। अन्नू जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाती। शिखा उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। कौशल जी और अन्नू जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल शिखा रखती थी, क्योंकि मानव को वक्त नहीं मिलता था।
एक रोज़ अन्नू जी की ननद कोमल जी आईं। शिखा ने एक रोज़ की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो कोमल जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई कि बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। कौशल जी बोले, कोमल हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीज़ों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते। अन्नू जी शिखा से धीरे से बोली, बहू देखना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएंगी और 4 घर में बताएंगी। थोड़ी जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज़ की तरह शिखा उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है, हो जाओ। कौशल बाबू ने अन्नू जी की तरफ देखा तो अन्नू जी शिखा के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर शिखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आए हुए करीब 10 दिन हो गए। शिखा का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर अन्नू जी का हृदय परिवर्तन हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फ़ोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। शिखा सुबह 5 बजे जागी, बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने मानव को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और शिखा की तरफ देखी भी नहीं। ये बात अन्नू जी को बुरी लग गई। अन्नू जी बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आपने मानव को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का आशीर्वाद ही दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। कोमल जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो शिखा के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ रहो और सुहागिन रहो। कोमल जी के जाते ही शिखा ने अन्नू जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज़ की तरह जब भी शिखा जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती तो अन्नू जी ढेर सारे से आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो। जिसे सुनकर शिखा मुस्कुराती और वही कौशल जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते थे। अब मानव भी थोड़ी देर से निकलता और शिखा को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फर्ज होता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी होती है, उसी तरह बहू के बिना बेटा अधूरा होता है। फिर आशीर्वाद और प्यार में भेदभाव क्यों। अगर मेरी पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर करें और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे सबसे पहले पोस्ट आपके पास जाए। सुनने के लिए धन्यवाद।